मोतियों की जो माला लेते हैं ना, मोतियों की माला हाथ में, तब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है कि उसने वो काम नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। पर जब हम सब ये सब दिमाग में आने लगता है। पर जब हम पैसे गिन रहे होते हैं ना, पैसे गिन रहे होते हैं ना, तब कुछ दिमाग में आता है क्या? पूरा ध्यान केंद्रित होकर पैसे गिन रहे होते हैं, राइट? क्यों उस समय हमारा ध्यान पूरा का पूरा पैसों पर होता है? और क्यों उस समय जब हम मोतियों की माला जब हम राम राम कर रहे होते हैं, उस वक्त सारी की सारी प्रॉब्लम्स याद आती है? वाई? ऐसा क्यों होता है? और ये जो क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछो एक बार, और पूछना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे एक चीज़ होती है कि आपको पूछने की आदत लग जाएगी अपने आप को, कि आप क्या पूछ रहे हैं अपने आप से। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी सोचे ही नहीं, कभी पूछे ही नहीं, जिनसे आपकी इंटेलिजेंसी और अलग लेवल पर जाने स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछने से कुछ आंसर्स भी मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हैप्पी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, कुछ अच्छा पहचान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, माइंड को स्टेबल कर पा रहा हूँ। देखो, माइंड को स्टेबल करने के लिए भी हमें क्वेश्चनिंग की ज़रूरत होती है। बड़े से बड़े टारगेट को हिट करने के लिए भी क्वेश्चनिंग की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे काम को करने के लिए भी क्वेश्चनिंग करनी होती है, माइनर से माइनर। अगर एक डॉक्टर को ऑपरेशन भी करना है ना, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रख कर करता है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। उसकी साइकोलॉजी, उसकी माइंडसेट के हिसाब से वो चलता है, राइट? वो क्वेश्चनिंग करता है, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, है ना? हमको भी क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। बात सही है गलत है? मुझे बड़ी पसंद है ये बात। जब हम पैसे गिनते हैं तो हमारे फोकस शार्प एकदम सीधा रहता है, पैसे ही गिन रहे होते हैं। और जब हम माला लेके बैठते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब बहुत सारी चीज़ें हमें याद आने लगती है। हमारा मन वहाँ पे रहता ही नहीं। होता है ना? हाँ जी, होता है। दैट्स, ये नहीं है कि हर कोई नहीं कर पाता है। हर कोई इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि हर कोई में वो सामर्थ्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, टेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछली बार बात करी थी, टेंशन स्पैन ऑफ आवर माइंड क्लोजर टू 1 सेकेंड टू 3 to 5 सेकेंड। और कुछ ही समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इसका एक ही कारण है, और वो है हमारे खुद का रूटीन, या यूँ कहूँ कि खुद के सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल्स ऑफ थॉट एंड सर्कल ऑफ योर रिलेटिव्स पैटर्न्स। इसके बारे में कुछ बात करेंगे अगले वीडियो में। ये कुछ अलग ही और मसालेदार टॉपिक है। रिलेटिव्स पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न है। कुछ ख़राब पैटर्न भी होते हैं इसमें, कैसे पता लगाया जा सकता है? ऐसे लोग हमारे सामने तभी आ सकते हैं जब हम अपने उन पैटर्न को क्वेश्चनिंग करके बाहर निकालें। और क्वेश्चनिंग करके बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन करना पड़ता है, और क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे माइंड के इस स्तर पर हमें मैंथो प्लस झंडू बाम की ज़रूरत पड़ती है, राइट? हेलो, राइट, है ना? जोर पड़ता है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हम छोड़ देते, क्या करना, छोड़ो, है ना? छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं, एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, चौथी बार अपने आप छोड़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सीधा डिस्ट्रैक्टेड, गेट आउट, ठाक मुँह की खाकर नीचे पड़ा, राइट? सो क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फ्री टू गेट इम्प्रूव योर सेल्फ। अब ये क्या बात हुई पहला? समझो। मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, इतनी मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या बोलता हूँ, पर कभी कभी लगता है बहुत अच्छा बोल देता हूँ। वर्ड्स पर मत जाइए, फीलिंग्स पर जाइए। ये वर्ड्स, जो ये डायलॉग था ना, ये डायलॉग उस हिसाब से कहा गया है कि हमेशा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे कुछ फीलिंग्स ऐसी निकलती हैं कि कुछ वर्ड्स को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो आगे वाला समझ ही जाए। अरे, समझ में आई बात? क्या भयानक बात बोल गया मैं। तो फीलिंग को समझो, वर्ड्स के ऊपर मत जाओ। कभी कभी गलती हो जाती है,
सही इंग्लिश की रॉन्ग इंग्लिश भी निकल जाती है, होता है मनुष्य जीवन, राइट। सो कि मुझे थोड़ी ना आता है, राइट। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चित्र कह लो 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 145वां वीडियो है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।